हेलो हेलो एंड वेलकम टू द इंडी मसाला पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं माइंड बॉडी एंड सोल। इंडी मसाला पॉडकास्ट मोर लाइफ ईच डे। दोस्तों, आपने प्रोसेस्ड फूड सुना होगा, हाईली प्रोसेस्ड फूड सुना होगा, बट आजकल रिसर्च के दौरान मुझे एक ऐसी टर्मिनोलॉजी मिली है जो बात करती है यूपीएफ की, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। क्या हम जो खाते हैं, बाजार से खरीद कर खाते हैं, जो पैकेज के अंदर बंद होके हमें मिलता है, प्लास्टिक के पैकेट्स में होता है, बोरियों में होता है, सुंदर आकर्षक कलरफुल पैकिंग में मिलती है, उन चीज़ों में न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होती है, उनकी कुछ क्लासिफिकेशन है क्या? क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से समझ पाया हूँ कि जानकारी इकट्ठा करना, नॉलेज प्राप्त करना ही एक पहला स्टेप है, सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट व्हाट यू ईट, व्हाट यू शुड अवॉइड। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एक नई टर्म है। अर्लियर हम दो तीन चीज़ों की बात करते थे, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। अब इसमें नेचर से जो हमें चीज़ मिली है उसमें कम से कम तब्दीलियाँ की गई हैं। जैसे वेजिटेबल्स हैं तो उनको पील कर लिया, कट कर लिया, कट फ्रूट्स हो गए, नट्स हैं उनको रोस्ट कर लिया, तो ये मिनिमली प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आएंगे। जैसे मूंगफली भून लेना, खा लेना। उसके बाद आती है मॉडरेटली प्रोसेस्ड फूड। अब मॉडरेटली प्रोसेस्ड फूड में हम बात कर सकते हैं, जैसे हमने उनको कटिंग किया, क्लीनिंग किया, ग्राइंडिंग हो गई, पीसना, उनको फर्मेंट करना, उनकी जो नेचुरल अवस्था है उसको थोड़ा चेंज करना। अब इसमें आपके जो केंड चीज़ें आती हैं, जैसे फिशेस हुए, वेजिटेबल्स हुए, होल व्हीट ब्रेड हो गया, उसमें भी उसको यू कैन से कि मॉडरेटली प्रोसेस्ड फूड है। हालांकि उसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए होते हैं। नेचुरल चीज़ है जिसको आप मिनिमली सेमी प्रोसेस्ड फूड बोल सकते हैं। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती थी जिसको बोलते हैं हाईली प्रोसेस्ड फूड। अब हाईली प्रोसेस्ड फूड में एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग होती है, ये एडिटिव्स कंटेन करते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनमें बहुत सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अक्सर इनमें आपको एडेड शुगर, सॉल्ट और अनहेल्दी फैट पाम ऑयल मिल जाएगी। हालांकि इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत बहुत कम होती है। एग्जाम्पल्स, सुगरी सीरियल्स जो सुबह में आपको कॉर्नफ्लेक्स खाने को दिया जाता है, मेन इंग्रेडिएंट अगर आप देखने जाएँ तो उसमें चीनी होती है। पता नहीं कहाँ से शुरुआत हो गई। एक तो ब्रेकफास्ट इटसेल्फ, एंड शायद उन लोगों ने ये बेचा कॉन्सेप्ट हमें कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अदरवाइज जो हमारी सभ्यता थी उसमें तो लंबे लंबे पीरियड तक लोग फास्टिंग में रहते थे। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो शुगरी सीरियल्स हो गए, पैकेज में जो स्नैक्स आते हैं, खाने की चीज़ें आती हैं, फास्ट फूड आइटम्स हो गए, ये सब होता है। अभी बात हम कर रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की। नाउ व्हाट इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? सो दिस इज बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड नोवा क्लासिफिकेशन। अब नोवा क्लासिफिकेशन साओ पालो ब्राज़ील में कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस नोवा क्लासिफिकेशन का स्टार्ट किया एंड दे वांटेड टू assess द इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेसिंग फूड ऑन ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ। साथ के साथ वो सरकारों को, पॉलिसी मेकर्स को और इंडस्ट्रीज को जानकारी देना चाहते हैं कि आप जो खाना बना रहे हैं, जो आप जिस खाने को प्रमोट कर रहे हैं, वो किस तरह से लोगों के हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। देखते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है। सबसे पहली बात, ये इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड होते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। इसमें या तो बहुत कम मात्रा में या तो फिर हल्की फुल्की होल फूड आइटम्स की आपको झलक मिल जाएगी। एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग होती है, एडिशन ऑफ वेरियस एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग्स एंड अदर सब्सटेंसेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप कैसे पहचान सकते हैं इनको? तो इनकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है बहुत ही लंबी होती है। जैसे अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू इरिटेट माई किड्स, आई स्टार्टेड रीडिंग पंजाबी तड़का फ्रॉम हल्दीराम का। तो काइंड ऑफ मैं 2-3 मिनट तक पढ़ रहा था इंग्रेडिएंट्स, INCA, दिस फ्लेवरिंग, दैट केकिंग एजेंट, दैट स्टेबिलाइजर, दो इट्स लॉन्ग। सो आपको बहुत सारे अननोन, अनप्रोनाउंसेबल, अनफेमिलियर एडिटिव्स की लिस्ट मिल जाएगी इन प्रोसेस्ड फूड के आइटम्स में। और प्रिजर्वेटिव्स होंगे, एंटी केकिंग एजेंट्स होगा, गम होगा, गॉड नोज व्हाट। न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन इनकी जो होती है बड़ी ही पुअर होगी, क्योंकि इनमें एडेड शुगर मिलेगा, आपको अनहेल्दी फैट मिलेगा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, सॉल्ट, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ जो कि फैक्ट्री में नहीं, लेबोरेटरी में बनाई गई है आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए। न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको बार बार उसको खाने की क्रेविंग ज़रूर आएगी। साथ के साथ ये लैक करते हैं न्यूट्रिएंट्स,
इनमें फाइबर नहीं होता है, और शायद ही कोई बेनिफिशियल फूड आइटम्स होल फूड में जो होता है वो शायद आपको इसमें मिले। पैकेजिंग इनकी बड़ी शानदार होगी, ब्राइटली कलर्ड, और इनको बेचा जाएगा एज ए कन्वीनियंट फूड, रेडी टू ईट, ईजी टू कुक, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाने वाला। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत बहुत लंबी होगी, क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव केमिकल्स मिलाए जाते हैं और स्टेबिलाइजर मिलाए जाते हैं कि 6 महीने साल भर तक एक्सपायर ना हो, शेल्फ पे पड़े रहें। अदरवाइज खाने की चीज़ें अगर नॉट प्रोसेस्ड हैं तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे बाबा कभी कभी बोला करते थे कि जिस चीज़ को कीड़े मकोड़े नहीं खाना पसंद करते हो तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए। ही वॉज रेफरिंग टू द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स विच वी यूज़ वाइल स्टोरिंग द ग्रेन्स। ना वही बात, जो जिस चीज़ को बैक्टीरिया फंजाई नहीं खा पा रहे हैं उनको हम खाएं क्या। एनीवे, एग्जांपल्स क्या हैं इनके? शुगरी बेवरेज जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज्ड स्नैक्स, चिप्स आ गए, बिस्किट, कैंडीज, फास्ट फूड आइटम्स, बर्गर, फ्राई, चिकन नगेट, सॉसेज, इंस्टेंट नूडल्स एंड सूप आ गई, फ्रोजन मील्स एंड पिज्ज़ा आ गई। इनसे होता क्या है? आपको मिलती है ओबेसिटी, आपको मिलता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के रिस्क और बाकी भी बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं। कुछ इंडियन एग्जाम्पल देखने की कोशिश कर रहा था। सबसे नंबर 1 पे आते हैं इंस्टेंट नूडल, जैसे मैगी, टॉप रैमन। अब बाकी तो ये देखिए, मैगी, टॉप रैमन 2 रिप्यूटेड कंपनीज बनाती हैं, बट टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो कि लोकल ब्रांड्स पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करते, क्या प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, गॉड एंड नोज। तो जहाँ पर हमारे देश में जब दूध की गंगा बहती है और दूध को यूरिया से बनाया जाता है, और बाकी पनीर फैक्ट्री चलती हैं जिसमें पनीर पता नहीं भगवान कैसे बनाते हैं। कई बार तो मैं डाउट भी करता हूँ कि जिस तरह की दूध की कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो रही है, उतना मावा, उतना खोआ, उतनी पनीर हम कहाँ से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। बिग बिग एरिया ऑफ कंसर्न। अब मैगी की बात करें तो मैगी देख रहा था मैं, उसमें कितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फ्लेवर्स 10 से 15 इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। नंबर 1 पे है व्हीट फ्लावर, नंबर 2 पाम ऑयल, सॉल्ट, फ्लेवरिंग इन्हांसर्स जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, डाइसोडियम आइसोनेट है, डाइसोडियम गुनाइलेट है, सीजनिंग एंड स्पाइसेस में अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक हो सकता है, स्टेबलाइजर में गुआर गम हो सकता है, जैंथिन गम हो सकता है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, पोटेशियम सॉर्बेट है, सोडियम बेंजोएट है, एसिडिटी रेगुलेटर्स लाइक सिट्रिक एसिड हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आपके बेनिफिट के लिए टोकोफेरल मिलाते हैं जिससे कि वो ऑक्सीडाइज होकर ख़राब ना हो जाए शेल्फ में जब भी रखा हुआ है। फ्लेवरिंग एजेंट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स टू एनहांस फ्लेवर। पैकेज स्नैक्स में अभी और भी भारतीय एग्जाम्पल में चिप्स हो गई, कुरकुरे, बालाजी के सारे प्रोडक्ट्स आ गए, इंस्टेंट मिक्सेस, डोसा मिक्स, इडली मिक्स, करी मिक्स, मिठाई मिक्स, जो भी स्टेबिलिटी जिनको ज़्यादा देर तक रखनी है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव उनको ऐड करने पड़ेंगे। शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, जूसेस, एडेड शुगर, एडेड एक्स्ट्रा एनहांस्ड फ्लेवर्स, यहाँ तक कि नकली वो ऑरेंज के जो पल्प होता है ना वो भी नकली होता है। रेडी टू ईट मील्स, फ्रोजन पिज्जाज, करीज, माइक्रोवेबल convenient food is all ultra processed food. Sweetened cereals, Kellogg's, etc. Instant soups, packaged sweets and desserts, instant tea and coffee mixes. जी हाँ, जब ये आप बड़े conveniently अपनी टी और मिक्सेस को खोल के बना के पीते हैं, remember it's ultra processed. Instant rice and grain mixes, processed meats, frozen snacks, basically nutrient poor, high in additives, high in sugar, salt, fat, palm oil, chronic disease cause करने वाले। कई बार तो लगता है ह्यूमन्स आर डाइंग नॉट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन बट वी आर डाइंग बिकॉज ऑफ वी आर सो मच रिलायंट ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इनकी ऑल्सो सटाइटी लेवल कम होती है कि खाने के बाद आपको इमीडिएटली भूख कम मतलब ख़त्म नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए हो जाएगी, बाद में सटाइटी लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, आपको वापस खाने की ज़रूरत होगी। केमिकल्स होते हैं कि बार बार आप खा सकें, क्रेव करते हैं उन चीज़ों को। लास्टली ये आपकी जो नेचुरल गट माइक्रोबायोम है उसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो नेचुरली पिछले 20, 25, 50 साल पहले जिन चीज़ों का, जिन केमिकल्स का हमारे पेट में जाना बिल्कुल गैर वाजिब था, वो सब अभी हमारे पेट में जा रही हैं। और जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जिनको फाइबर रिच नेचुरल फूड चाहिए, उनको सब नहीं मिलता। तो नोवा क्लासिफिकेशन के हिसाब से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या है, जाने, पहचाने और उससे बचें। कीप योरसेल्फ हेल्दी। सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।